राधे राधे सभी भक्तों को। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बनवारी चैनल में। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करिए ताकि लोगों तक ये आगे भी पहुंच सके। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्यों माता अनसुईया को त्रिदेव ने कहा कि आप हमें नग्न होकर भोजन परोसिए, तभी हम आपका भोजन स्वीकार करेंगे। चलिए देखते हैं क्या ऐसी महिमा रची थी जो अनसुईया माता ने ऐसा करना पड़ा और ऐसा करने पर विवश हुई। एक बार की बात है, भगवान नारद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी से मिलने स्वर्गलोक गए हुए थे, पर वहाँ उनको उनकी तीनों रानियाँ दिखीं, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी। नारद जी तीनों देवियों से बातें करने लगे। बातों बातों में उन्हें ये महसूस हुआ कि इन्हें अपने पतिव्रता धर्म पर, शील व सद्गुणों पर बड़ा गर्व है। अतः उनके पास उन्होंने जाकर कहा कि मैं विश्व भर में भ्रमण करके आया हूँ, लेकिन ऋषि की पत्नी अनसुईया के समान पतिव्रत धर्म का पालन किसी का मैंने नहीं देखा। वो बहुत ही सद्गुण हैं और बहुत ही संपन्न स्त्री हैं। उनका पतिव्रता का तेज इतना ज़्यादा है कि आकाश से भी दिखाई देता है। यह सुनकर पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री को बड़ी ईर्ष्या हुई। अब नारद जी तो अपनी बात कहकर चल दिए, लेकिन जब उनके पति घर आए तो उन्होंने अपने स्वामियों से कहा कि वे सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग कर दें। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तीनों ने अपनी पत्नियों को समझाया, पर उन्होंने एक भी ना सुनी। वो अपनी बात पे अडिग ही रही कि आपको जाकर अनसुईया का यह भ्रम तोड़ना ही होगा। बहुत हट करने पर अब तीनों देव इस कार्य के लिए राजी हो गए। तीनों देव ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि अनसुईया अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तीनों याचक के रूप में अनसुईया से भिक्षा मांगने चल दिए। तब अनसुईया जी तत्पर हुई भिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा, हम भिक्षा न लेकर इच्छा अनुसार भोजन करेंगे। अतिथि सेवा में तत्पर अनसुईया ने कहा, आप लोग गंगा स्नान करके आइए, मैं भोजन की तैयारी कर देती हूँ। स्नान करने के बाद जैसे ही वो लोग कुटिया में गए, वैसे ही त्रिदेव ने उनसे कहा, हम तब तक आपका भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप हमें नग्न होकर भोजन न परोसेंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण अनसुईया को देवताओं का छल कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना करी कि हे सृष्टि रचने वाले, अगर आज तक मैंने अपने पतिव्रता धर्म का पूरी कर्तव्य निष्ठा से पालन किया हो तो मुझे इस दुविधा से आप मुक्त करिए। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के बाद अपनी आंखें खोली, वैसे ही उन्होंने देखा कि तीनों त्रिदेव एक छोटे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए थे। जब उन्होंने ये देखा तो वो बहुत ही खुश हो गईं। उसके बाद उन्होंने उनको अपनी हाथों में लेकर अनसुईया ने नग्न होकर उन्हें भरपेट दूध पिलाकर तृप्त किया और पालने में बैठा दिया। अब तीनों पालने में खेलने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। जब तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वर्ग नहीं लौटे तो देवियाँ बहुत चिंतित हो गईं। एक दिन फिर तीनों देवियाँ ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंची और उन्होंने सती अनसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनसुईया मुस्कुराई और पालने की तरफ संकेत करके बोली, अबोध बालकों की तरह लेटे हुए पाँव का अंगूठा चूस रहे हैं, ये तीनों तुम्हारे ही पति हैं, इन्हें पहचान लो। अपने पतियों की यह दशा देखकर तीनों देवियां घबरा गईं। उन्होंने अनसुईया जी से प्रार्थना करी कि हे देवी, हमें अपने अपने पति अलग अलग प्रदान कर दीजिए। देवी अनसुईया बोली, इन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें अब किसी न किसी रूप में मेरे पास ही रहना होगा। फिर तीनों देवियों के बहुत प्रार्थना करने पर माता अनसुईया ने फिर से प्रार्थना की और वो अपने पूर्व रूप में वापस आ गए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।